बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर, आज तो ये देखना पड़ेगा कि अवाम क्या समझती है, इलेक्शन कब होंगे। फ़ैसले तो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, लेकिन अवामी राय भी तो होती है ना कि अवाम इलेक्शन को कैसे देख रही है कि इलेक्शन होंगे तो कब होंगे और इलेक्शन में किस पार्टी को ये सपोर्ट करेंगे और इलेक्शन के बाद बेहतरी क्या आएगी। ये है हमारे आज के प्रोग्राम का थीम, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इलेक्शन की आवाज़ें आ रही हैं, केयर टेकर सेटअप की आवाज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर हैं। तो यहाँ पर अवाम भी मौजूद है। पहले तो ये भाई नाश्ता कर रहे हैं। सर माजरत, आपके नाश्ते में खलल डाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह नाश्ता और ऐसा मतलब खुशहाली है कि बाहर आके नाश्ते कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ठीक है, खुशहाली अल्हम्दुलिल्लाह है। और दूसरा ये है कि आप मेहनत करते हैं, कुछ कमाते हैं और बाहर आके हम लोग नाश्ता करते हैं। और जब आपकी स्टेट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है जॉब की, तो फिर डेफिनेटली इंसान जो है वो मेहनत करके कमाता है, तो बाहर आके हम लोग एंजॉय करते हैं। संडे या लेट उठे या नाश्ता कर रहे हैं। तो आज माशाल्लाह ये जो मुल्क में आवाज़ आ रही है, महंगाई है, गुर्बत है, ये मायूसी कौन फैला रहा है? देखिए, कुछ इंतशार पसंद लोग अनासर इस तरह के मुल्क में हैं। अब देखें, कल के परसों की बात है कि IMF का जो हेड हैं वो PTA के चेयरमैन से मिल गए। वो किस सेंस में मिल के गए हैं? कुछ ऐसे हमारे अवामिल हैं हमारे मुल्क के अंदर, कुछ ऐसे अनासर ज़रूर हैं जो इंतशार फैला रहे हैं, कोई अवाम में मायूसी फैला रहे हैं, जो नहीं चाह रहे कि स्टेट हमारी जिस हालत में हमने या जिस हालत में इस गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया पिछली हुकूमत से, वो हालात बहुत बुरे थे। वो बहुत बुरे हालात थे। क्यों सारी जमातें एक तरफ कटी होगी? क्यों एक ही सियासी जमात इस तरह थी जो मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई थी? उस वक्त क्या हालात थे, अब क्या हालात थे? ये भी बुरे हालात बता दें, वो कितने बुरे हालात थे? बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। तब तो आप देखिए कि पेट्रोल कितना महंगा था। पेट्रोल डेफिनेटली आपके डीजल बहुत महंगा था, बिजली बड़ी महंगी थी। बिल्कुल ऐसे थे। जब 25 जुलाई 2018 को PTA ने टेक ओवर किया, उस वक्त डॉलर मेरा ख्याल से 115 या 116 था। डॉलर आपका चला जाता है एकदम से 200 के ऊपर, और उसके बाद आप नहीं 170 पे 172 रुपए के राउंड अबाउट डॉलर था। तो आप देखें, ये 4 साल के जो आज से 65-70 साल में इतना डॉलर नहीं स्किप किया था, जो एक 2000। ये महंगाई करने वाले को क्या पैगाम देंगे? देखिए, महंगाई का नाम लगा, ये महंगाई का कहने वाले के मुल्क में महंगाई है, बड़ी महंगाई है, इनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो सिर्फ यही इनसे, ये मुल्क दुश्मन है। जी, मैं इनसे यही रिक्वेस्ट इनसे करूंगा कि अवाम का भी ख्याल करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं सर, जो वो तो बात ठीक है। मेरा सवाल है, जो महंगाई का कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई है, गरीब मर गया, हुकूमत फेल हो गई। देखें ये मुल्क के लिए ना नुकसानदायक है। ये इंतशार फैला रहे हैं मुल्क के अंदर। ये पाकिस्तान के आपका फेवरेट लीडर? मेरा फेवरेट लीडर, देखें, जो भी बंदा काम करता है ना, जैसे पंजाब के लिए शहबाज शरीफ से बेहतर मैंने आज तक बंदा नहीं देखा। जितनी भी आज तक एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उस्मान बुज़दार है, क्या किया आपने? सराइकी बंदा एक लाके पाकिस्तान सूबे के अंदर बैठा दिया, जिसने निस्तो नाबूद कर दिया। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ से बेहतर पाकिस्तान में चारों सूबों में एडमिनिस्ट्रेशन शहबाज शरीफ से बेहतर नहीं है। हालात देख लें आप, कितनी बारिशें हुई हैं कल परसों, कहाँ पे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इस तरह का मामला इस निज़ाम चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया, और देखें निज़ामी ज़िंदगी बेहतरीन चल रहा है। और नवाज शरीफ कैसा लगता है आपको? नवाज शरीफ, देखें, मुल्क के लिए जो भी शख्स अच्छा काम करेगा, वो चाहे कोई भी हो, वो पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन चीज़ है। नवाज शरीफ के दौर में आप देखें, पहला दौर उसका मोटरवे का, दूसरा एटमी धमाकों का, तीसरा लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, और इसके साथ आपने CPEC के कितना बड़ा मनसूबा बनाया, जिसके लिए आपके बैरूनी ममालिक आपके लिए साजिश कर रहे हैं। इससे बढ़ के आपके लिए क्या कामयाबी हो सकती है कि आपके लेटरल हेड पीछे से लिख के आ रहे हैं, इसको ये सज़ा दो, उसको वो सज़ा दो। इसका मतलब तो यही है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, और आप जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो नहीं चाह रहे कि इस मुल्क के अंदर तरक्की हो। नवाज शरीफ ने बहुत तरक्याती काम करवाए हैं। नवाज शरीफ ने यहाँ तक कि मेरा ज़िला गुजरांवाला है, मेरे ज़िले में आज तक 70-75 सालों में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। नवाज शरीफ ने मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज दिया। नवाज शरीफ ने रचना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दी। हम उसके लिए क्यों ना मशकूर हों? हम वहाँ से पढ़ने के लिए लाहौर में आते हैं, हमारे सराइकी भाई आते हैं, बलोची भाई आते हैं, पठान भाई आते हैं हमारे। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके, अब देखें, 2013 से वो KPK में हुकूमत इमरान की। मुझे एक काम बता दीजिए, कोई काम नहीं है। वो बच्चे यहाँ पे क्यों पढ़ने आते हैं? उनको सहूलियत, उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी होती, तो वो पंजाब में क्यों आए? वो क्यों लाहौर में आके काम करें? काम करवाते हैं, PMLN काम करवाती है, सिर्फ़ और सिर्फ हज़म नहीं होता। हज़म किन से नहीं होता? वो जमातों या वो अनासर या वो ताकतों से उनको हज़म नहीं होता जो अपना हिस्सा मांगते हैं। कौन CPEC में अपना हिस्सा मांग रहा था? कौन कह रहा था कि हमें इसका क्रेडिट दिया जाए? किसने नवाज शरीफ के अलमारी में से वो कागजात गायब करवाए? किसके कहनों पर सजा हुई? आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी बेहतर जानते हैं। अब आप, नवाज शरीफ करप्शन नहीं करता? देखिए करप्शन मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ बैसियत है, खुद एक इंसान, मैं कहता हूँ
नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। नवाज शरीफ बिल्कुल करप्ट नहीं है। हाँ, उसके नीचे अगर कोई टीम कोई करप्शन करती है तो डेफिनेटली उसे इत्तेसाल होना चाहिए, उसका बैलेंस होना चाहिए, चेकअप बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर ये आप कहते हैं कि नवाज शरीफ करप्शन करता है, मुझे बताइए, इतना बड़ा पनामा आप लेके आ गए, आपने क्या क्या किया? क्या आपके साथ पूरी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी नहीं थी? आपके साथ पूरी वो फौज नहीं थी? आपके पूरे अदारे नहीं थे? आपके क्या टटोल के लाए, क्या निकाल के लाए? आप सिर्फ एक अकामा, एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे। अगर आज साकिब निसार साहब की ऑडियोज़ लीक हो रही है, उनके बेटे की करप्शन लीक हो रही है, वो जो पीटीआई से टिकटें 1,20,00,000 रुपए में वो खरीद रहा है, ये सारा कट जोड़ आपको नज़र आ रहा है। हर दूसरे दिन बाद कोई ना कोई ऑडियो लीक हो रही है। तो मुझे बताइए, तब क्या साकिब निसार साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने के और अदारे सारे साथ खड़े होने के बावजूद क्या एक ढेले की करप्शन निकाल पाए? बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर आपने उनको डिसक्वालीफाई कर दिया। ये क्या तरीक़ेकार है? ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? वो शख्स, मैं आपको एक बात बता दूँ, हर बंदे को तब्दीली, हमारे ना पाकिस्तान की एक, हम लोग चाहते हैं कि तब्दीली आए। किस तरह तब्दीली आए? बस आसमानी तब्दीली आए। हम अपने अमाल को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि एक पीटीआई गवर्नमेंट जब एक बनाई गई, पीटीआई के चेयरमैन से जो आईएमएफ की पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुलाकात की, आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखें वो किस सिनेरियो में हुई, आपको ये चीज़ देखनी है। वो इस सिनेरियो में हुई, हाँ जी, मैं बताता हूँ। देखिए वो किस सिनेरियो में, वो देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ थी ना, आप डील नहीं होने दे रहे। आप एक ऐसा, हर दूसरे दिन आपका एक मखसूस टाइम है 8 बजे से लेके 8:45 तक। आप अपने YouTube चैनल पे बैठ के हर रोज़ कुछ इस तरह का शोशा छोड़ते हैं, मुल्की में अनारकी, और ये आप एक कितने बड़ा मतलब परेशानी का सबब आप बनते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। आपके जो एक डाई हेड फैंस हैं, ये वो डाई हेड फैंस हैं, मैं आपको बताऊं, जो 2016 में जिनके शनाख्ती कार्ड बने थे, 2016 से लेके 2017 में जिन बच्चों के शनाख्ती कार्ड बने, जिनको अक्लमंद समझ नहीं है, जो यूथ हैं, जो इंतहाई ना समझ बच्चे हैं, जो जस्ट राइट ना, मतलब 18 साल के हो, शनाख्ती कार्ड बना, डाई हेड फैन है बच्चे। ये वो बच्चे जब आपकी ट्वीट को, आगे मैसेज को बिना सोचे, बिना समझे, बिना अकल के आपको रीट्वीट करते जाएंगे, मुल्क में अनारकी फैलेगी। और आप ये मैसेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने में जा रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल भी है, आपके घर में कोई बात होती है, उसको दबाया जाता है। इससे लगता नहीं है कि पीटीआई के चेयरमैन की एक वैल्यू है इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में, जो आईएमएफ की लाहौर की, वो जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, और ऑब्वियसली ऑन द डायरेक्शन ऑफ आईएमएफ उन्होंने मुलाकात की है। देखिए वैल्यू, मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दीजिए कि जिन कंधों के ऊपर बैठ के ये साहब आए थे, वो कंधे हटे तो इन कहाँ ये स्टैंड करते हैं? और जब जिनके कहने पर ये साहब आए थे, उन कंधों पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, और जब वो कंधे हट जाते हैं तो वो सब फेल हो जाते हैं। क्यों वो कंधे क्यों हट गए इतनी जल्दी? क्यों उनको सबसे हट जाते हैं वो कंधे? क्यों हट गए इतनी जल्दी? मेरा सवाल ये है ना, क्यों हट गए इतनी जल्दी? नहीं, वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा हुआ, मोहतरमा के साथ भी ऐसा हुआ, जिला वतनी भी सबने काटी। अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो उन कंधों ने सहारा जरूर दिया है, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से हटते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, इनकी हरकतों की वजह से वो कंधे कहते हैं कि ये वैसे नहीं थे जैसा ये प्रिटेंड कर रहे थे। नहीं, मैं मुझे बता दीजिए, 2008 से लेके 2013 का दौर आप कंपेयर करें, 2013 से 2018 का दौर कंपेयर करें, मुझे बता दें कि इनमें से बेहतर कौन था। इससे पहले 2008 से 2013 तक मैं बताने लगा हूँ। मेरी एक और भी, जी 2002 से लेके 2008 तक का मुशर्रफ का भी दौर, डिक्टेटरशिप का भी दौर कंपेयर करें, मुझे बताएं। वन ऑफ द बेस्ट इरा इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम 2002 टू 2008, इवन आफ्टर 99, जब मुशर्रफ कूप आया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर हफीज़ पाशा से आप कंफर्म कर सकते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। डॉक्टर इशफाक हसन के आप इंटरव्यू देख सकते हैं। पाकिस्तान ने आईएमएफ को गुड बाय कह दिया था। अब ये कहा जाए कि जी वार अगेंस्ट टेररिज्म से हमें वो इमदाद आई थी, और 2008 से 13 तक पाकिस्तान पे 2008 में पाकिस्तान पे 8,000 अरब कर्जा था। मैं बता रहा हूँ वैसे आपको, 1947 से 2008 तक पाकिस्तान पे 8,000 अरब कर्जा था, जो 2008 से 2013 तक चला गया 16,000 अरब, यानी जरदारी साहब के इरा में डबल हो गया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब का इरादा है 2013 से लेकर 2018 तक, 2013 से 2018 तक वो कर्जा चला जाता है 32,000, वो आप उनकी बात सुनते होंगे, ये वो एहसन इकबाल साहब की, वो 32,000, ठीक है। फिर जब 2018 से 2023 तक का जो इरा है, इसमें 2022 तक का पीटीआई का इरा, ये तकरीबन 4 साल का इरा है, इसमें ये कर्जा चला जाता है 56,000 अरब। यानी हम ये कह सकते हैं जो आया 2008 के बाद, मुशर्रफ के बाद, वो कर्जा डबल करता रहा, वो डबल करता रहा। जरदारी साहब 8 से 16 पे ले गए, नवाज शरीफ साहब 16 से 32 पे ले गए, जो पीटीआई की हुकूमत 32 से 56,000 पे ले गई। तो ये
56,000 अरब, तो आपकी मेरी जेब में क्या गया ये भी ज़रा बता दें। मैं इसका आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया इस चीज़ को। आपने मुशर्रफ के दौर को सबसे बेहतरीन दौर कहा। मुझे ये बता दीजिए एक कॉल हमें आज इस नीच पर लेकर आई है, इस लेवल पर लेके आई हुई है कि हम 56,000 अरब डॉलर के कर्जे में 56,000 अरब 56,000 अरब कर्जे में डूबे हुए हैं। ठीक है। सिर्फ एक कॉल कौन सी थी, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। हमने हवाई अड्डे दिए, हमने उनको अपनी मशीनरी दी, हमने अपनी स्टेट इस्तेमाल करने की दी। 70,000 बंदा हमने मरवा दिया। क्या उस दौर में भी आप अपने बंदे अपने घर के अंदर, आप अपने घर के इतनी अनारकी फैला दें और आपको कोई बैरूनी इमदाद भी ना हो? आप किस तरह, आप बगैर किसी सहूलतकारी के आप ये कर सकते हैं? आपने कहा कि मुशर्रफ का दौर वन ऑफ द फाइनेस्ट दौर एवर हिस्ट्री इन पाकिस्तान। मैं ये कहता हूँ कि वो दुनिया का बदतरीन दौर था, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था। हमारे यहाँ कभी मीडिया कब आज़ाद हुआ? मीडिया किसने आज़ाद किया? देखें मीडिया आज़ाद नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। आप यस और नो करते टाइम लंबा हो जाएगा। जी। 1 मिनट लूंगा। मीडिया किसके दौर में आया? मीडिया का यानी एक बूम कब आया मीडिया को? मीडिया का डेफिनेटली मुशर्रफ के दौर में। सोशल मीडिया को इनॉग्रेशन किस दौर में? फेसबुक कल्चर, ट्विटर तो खैर अब आया, यूट्यूब कल्चर किसके दौर में हुआ? दुनिया में ही 2002 से लेकिन पाकिस्तान में उसको फैसिलिटेट किसने किया? मुशर्रफ ने किया। मुशर्रफ ने किया। आज की भी आप ये पीटीएम की हुकूमत देख लें। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात, नॉन नेटो लाए पाकिस्तान कब बना जिंदगी में? अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली दफा मुशर्रफ के दौर में बना। तीसरी बात, चौथी बात आप ये देखें कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को बूम, ज़राअत को बूम में आया मुशर्रफ के दौर में आया। मैं मुशर्रफ का सपोर्टर नहीं हूँ। लाल मस्जिद जो कुछ हुआ मैं उसकी मजम्मत करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवी में आपको वैसे मोटी मोटी, पाकिस्तान में सड़कों का जाल सबसे ज्यादा देहातों में, लाहौर में नहीं, मेट्रो ऑरेंज नहीं, सड़कों का जाल सबसे ज्यादा किसके दौर में हुआ? आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं सहाफा छोड़ दूंगा अगर बात गलत हो। कौन उस वक्त पंजाब का? मैं उसका सपोर्टर नहीं है। मैं मुझे बता दे, देहातों में परवेज इलाही साहब सीएम पंजाब रहे, ठीक है, बहुत काम किया, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। गंदम 200 जब परवेज इलाही साहब आए 480 रुपये मन गंदम थी। परवेज इलाही साहब गए हैं 950 रुपये पर मन गंदम पे, और ये जब 950 रुपये पर मन गंदम दे के गए हैं उस वक़्त हमने, उससे पहले हम मंडियों में गंदम सेल करते। मैं भी देहाती हूँ, मैं भी जिम्मेदार। किसान खुशहाल था मुशर्रफ के दौर में? खुशहाल था, लेकिन मैं बताता हूँ आज गंदम का रेट क्या है। सर आज छोड़ दे, मुशर्रफ के दौर में है सर। अब तो आज तो करें ना दूसरी, सिर्फ एक चीज, एक शख्स सर मुशर्रफ ने बेस दी। मैं मुशर्रफ का सबसे बड़ा नाकिद था। ओके। मैं गवर्नमेंट रावियन हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। आप भी रावियन? अच्छा। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, IR में मास्टर्स किया, MPhil किया, PhD किया। जब मैंने वहाँ से पाकिस्तान की तारीख पढ़ी ना, सबसे बड़ा नाकिद आज ये कहता है सवाए लाल मस्जिद के मुशर्रफ पाकिस्तान के लिए बेहतरीन एक हाकिम था। मुझे लगता है कि 9/11 वाला जो इशू है ना, हमारी तारीख में सबसे बड़ा जो हमें इस लेवल पर लेके आया। हम आज डिफ़ॉल्ट की सतह पर खड़े हैं और 56,000 कर्जे पे डूब रहे हैं। ये सिर्फ उस वजह से हुआ। अगर हम सर उसके दौर में आपने IMF को गुड बाय कह दिया था। सर नहीं सर, मेरी गुजारिश सुनिए, डॉलर का रेट देखें, डॉलर के रेट के मुताबिक क्रेडिट गोज टू हिम। आपकी अपनी राय हो सकती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, बात ये है, एक राय ली है, बात लंबी हो गई। मुशर्रफ का दौर, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम थी, ये था वो था। कुछ उनसे ऐसे इकदाम हुए, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट, कि मुशर्रफ से दौर से अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, गलतियाँ होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम मुशर्रफ का दौर देखें तो पाकिस्तान के एक आम शहरी के लिए बेहतरीन दौर था। किसान भी खुश था, दुकानदार भी खुश था, स्टूडेंट भी खुश था। और ये जो आज हमने जो माइक पकड़े हुए हैं, जो मीडिया हाउसेस उस दौर में इमर्ज हुए, ये मुशर्रफ ने इजाज़त दी थी। जो जिसका एहसान होता है मानना चाहिए, क्योंकि जो इंसान का ममनून नहीं वो खुदा का ममनून नहीं होता। ये हदीस है। जी व्यूअर्स, एक रेहड़ी वाले की भी राय लेते, एक मेहनत का शहरी बाना। अस्सलाम वालेकुम लाला। लाला, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? हमको पता नहीं। कोई पता नहीं? सियासत में कोई शौक नहीं? कोई शौक। क्या वजह है? वैसे अपने रेडी के साथ काम है। सियासतदान, तुम्हारी मेरी किस्मत के फैसले अल्लाह करता है, लेकिन अल्लाह ने मामला कुछ ऐसे रखे होते हैं, कुछ सबब बनाए होते हैं, इसबाब बनाए होते हैं। अगर वो अच्छी पॉलिसी बनाता है महंगाई कम होता है, अगर वो गंदी पॉलिसी बनाता है महंगाई ज़्यादा होता है। फिर तुम 24 घंटे भी काम करेगा, तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। बस हमारे अल्लाह के ऊपर भरोसे, अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह। वो तो होना चाहिए। किसी सियासतदान पे नहीं है? किसी से किसी पे नहीं? किसी पे, नवाज शरीफ पे भी नहीं? किसी पे भी अरे को नहीं। की कह रहे? मौला का नाम को मंगो, किसे नहीं देना, सब लौटे ने।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਡੋਰ ਸੋਹਣੇ ਨੀਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਡੋਰ ਹੈ सब लोटे ने ਸਭ ਲੋਟੇ ਨੇ ਇਯਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਯਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सर अस्सलाम ਮਿਹਨਤ वालेकुम ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर इलेक्शन कब नज़र आ रहे हैं आपको इलेक्शन अभी दूर ही नजर आ रहा और ना करें सर है। हाँ, मैं मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद है पहले जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी ऐसे लग रहा था कि बस 14 तारीख को इलेक्शन होने लगे, लेकिन ये जो ऊपर स्टैब्लिशमेंट और बड़े लोग बैठे होते हैं उनकी अपनी एक प्लानिंग है, ठीक है जुडिशरी के थ्रू चाह रहे हैं डिलेइंग टैक्टिस। देख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, उसे डिलेइंग टैक्टिस कह रहे हैं कि मेरे एहतसाब का अमल प्रोसेस शुरू ना हो और डिले होता जाए। और कौन चाह रहा है अच्छा अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएं, क्योंकि उनका जो अंडर ट्रायल ये जो तोशा खाना का ही देख लें, वो जज ने कल एक जजमेंट दी है कि आप 28 मरतबा डिले टैक्टिस इस्तेमाल करके रुकवा चुके हैं, लेकिन इस प्रोसीडिंग को पूरा होने दें। गवर्नमेंट की ये है खान साहब अपने अंजाम पे पहुंचे, वो आपको भी नजर आ नहीं, रहा है। आप बताएं, मैं तो आपसे सीखने आया हूं। बुरा ही लग रहा है क्योंकि जो मियाँ साहब के साथ हुआ है अब इनके साथ होने जा रहा है। तो मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो एक्शन रिप्ले चल रहा है आपका रिपीटेशन हो रही है Yes. करेक्टर बदल गए हैं यस करेक्टर बदल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। आज जो बोया है वो कल काटना है। तो आज जो पीटीआई के चेयरमैन के साथ हो रहा है बकौल आपके नेचुरल प्रोसेस है, जो आज ये बोएगा कल काटेगा। जी, जी। दुनिया आखिरत की खेती है, हाँ, ठीक है जी। बिल्कुल। तो कल को ये किसके साथ होता नजर आ रहा है कल जो नेक्स्ट करेगा वो, लेकिन ने किया है तो वो उस अमल को भुगत रहा है। 9 मई को आप जरा चले जाएं, उसके अपने लेफ्ट राइट के जितने लोग हैं वही ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है 9 मई को वो खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हुआ है। वो उनके लेफ्ट राइट सारे कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा। तो उनकी विटनेस बड़ी स्ट्रांग है। मियाँ साहब की विटनेस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो तो किरदार बेनकाब हो रहे हैं। इनके जो लेफ्ट राइट के जो घर का बेती लंकड़ है, ये वो चक्कर हो रहा है बस। ठीक है That's तो आपको इलेक्शन नहीं होते नजर आ मुझे देर से लगता है मुझे अभी, क्योंकि ये जो रहे आपका फेवरेट लीडर कौन है मैं ये जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो वो ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह करे कोई ऐसा हो। मौलवी फजलुर रहमान साहब तो है जाने दो। क्या हुआ मौलाना, नहीं रुक जाओ क्या हुआ नहीं मैं तो नहीं समझता कि कोई आइडियल लीडर है। वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं। अगर आप समझते हैं तो फिर तो ठीक है। आपको पता है कश्मीर में आज तक जो आज़ादी की तहरीक चल रही है इसके पीछे दुआएं किसकी हैं दुआएं वो तो दुआएं सारे- और दिन रात में शुबाना सारी दुआएं रुस्तम तो पाकिस्तानी कौम की भी होंगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज्यादा है चले, सर हाँ। मैं आपको बताऊं हमें गलत बताया जाता है उनकी बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं आप उनसे उम्मीद रखें ठीक है ठीक है। अपनी बात पे पीछे हट जाए माजरत करें मेरा दिल दुखा नहीं है माजरत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आपकी एज कितनी है 36 हाँ 37 मेरी 60 है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वो आइडियल लीडर नहीं है। मौलाना फजलुर आप- हाँ रहमान यस आप अगर कहते हैं तो ज़रूर के मैं तो नहीं समझता कि मौलाना आपको उनको देख के दिल नहीं करता पाकिस्तान से मोहब्बत करें ओ यार खुदा का नाम आप जान के इस तरह फजल रहमान को वो कर रहे हैं। यार, ये बात क्या पता कर क्या रहे है मैं नहीं समझता कि मेरे पास वीडियो मौजूद है मेरे एरिए की जहाँ नवाज शरीफ का घर है। अच्छा मैं कोट लापत का रहायशी हूँ। ठीक है हमारी जो साइड लगती है कोट लापत पुरानी बादी नई वाला चौक। ठीक है मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता। हमारा का वहाँ जो एमपी है ना ज़बरदस्त लाइफ में ऐसा एमपी नहीं देखा रमज़ान सदीक भट्टी, अच्छा क्योंकि जो सबसे पुरानी जूती है ना वो इसके काबिल भी नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। दिखाएं वीडियो ठीक है देख लेते हैं जी वीडियो आप मुझसे शेयर भी कर दें भाईजन कर देता हूँ। ये वो पानी है गटर वाला जो 15 साल से आ रहा है। वो कुछ मोहल्ले के हैं जो उनको बुला लेते हैं। ठीक है किसको और बुला लेते हैं? ये रमजान सदीक भट्टी को। ये तो एमपी है नून लीग के ओ भाई और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शेर है ये भाई बस कर दे पूछ लो बगैर ये। ना ना आप गलत है कोई और होगा और मेरी 45 साल उम्र है मैं उधर का रहायशी हूँ। और रमजान सदीक भट्टी नहीं हो सकता भाई रमजान सदीक भट्टी है मेरी बात सुनो अच्छा यार। अच्छा ये देखें मैं पागल हूँ। नहीं नहीं फिर दिखाएं मैं दिखाता हूँ। दिखाएं मैं कहता हूँ मैं आपको सबूत ना दिखा सका मेरी गर्दन उड़ा दे। ठीक है ये पानी आ रहा है नल से पानी आ रहा है। ठीक है आप कह रहे हैं ना दिखाएं मैं आपको शेयर भी करता हूँ। और भाईजान हमारी ये जो काउंसलर है ना उधर के क्या लफ्ज़ मैं यूज़ करूँ है तो मोहल्लेदारी हमारी औरतों को इकट्ठा करते हैं 2-2 समोसे 1-1 जूस 2-2 समोसे 1-1 जूस देते हैं। और ये बात कर लें माशाल्लाह अपनी पीपल पार्टी की नाइस पार्टी है। इन जैसा भी
मैंने नहीं देखा। वेरी गुड। 2-2 हज़ार में मैं हमारे मोहल्ले में 2-2 हज़ार रुपए में इन्होंने लोग खरीदे हैं। 2-2 हज़ार रुपए में मजबूर है यार भाई। 2-2 हज़ार रुपए में 2-2 हज़ार रुपए में अगर कोई पार्टी आई है ना, वो ये पीटीआई, और ना करो यकीन माने इन जैसा भी नहीं देखा। पूरी बात सुने, इन जैसा भी नहीं देखा। आप मुझे ये बताएं, आप बड़े समझदार हैं। 2018 में कैसी सूरत हाल थी हमारे मुल्क की, आप बेहतर जानते हैं। आप वीडियो दिखाएं। ठीक है, दिखाता हूँ भाई, शेयर करूंगा। ये दिखाने की क्या बात है, मैं आपको सेंड करता हूँ। क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता मियाँ शुभाशी साहब का शेर लाहौर रमजान शेर लाहौर, केड़ी शेर लाहौर, रमजान सदीक भट्टी शेर- हर नून लीग का कारकुन शेर लाहौर है। ये मैं नहीं कहता, नून लीग कहती शेर है। लाहौर वो ये जो खड़े हैं, ये शेर लाहौर है। नहीं नहीं, ये उनके पीछे वोट डालते एक हैं। मिनट, ये आगे भी पाओगे। ये सारी अवाम जो है ना, बस ये नहीं सही है। जिस दिन है हो गया ना की हाल है वो पाने हर महल्ले च ਇਹ शेर लाहौर ने, ए लाहौर ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ शेर लाहौर है? रमजान सदीक भट्टी शेर लाहौर है किथे जे? और नवाज शरीफ का शेर है ना। नवाज शरीफ किथे जे? किथे इलाज कराने गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਕਾਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਗਏ ਸੀਟ ਸੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਲੇਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ वीडियो चला गया दिखाओ, वीडियो दिखाओ। व्यूअर्स, मेरा दिल नहीं मानता कि नून लीग, बात सुने, नून लीग के बारे में बात नहीं करनी। मैं पक्का नून लीग किया था। अच्छा बात सुनो। वीडियो दिखाए। इन्ना दी अब एक बात, छोटी सी बात, एक मिनट। हमारे पास सुन के बगैर कुछ नहीं है। बस ये चीज मस्कीन है, यतीम है नून लीग के। से भाई काने ढूंढने हैं। एक सेकंड दिखाओ, वीडियो दिखाओ। 75 साल तो वो सारे एक ने, सिर्फ असी एक नहीं हो सके। वीडियो दिखाएं। भाई जान वीडियो दिखाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने कितनी बड़ी गल करती। किनके अलावा उन्होंने कहा कि नून लीग ने तो हम मर गए, बर्बाद हो गए। वो कह रहे सब बंदे ही काने हैं, बस एक ही राजा है, नून लीग। नून लीग का। भाईजान एक मिनट, एक इन्होंने राजा पूछो में कि से ना राजा करने इधर वाला नहीं है। इन्होंने- ओ भाई नवाब ही नवाब कहेगा, रेडी वालों का बेंच छापे। भाई ये बात सुने, इन्होंने पूछोगे ना हमारे लिए कौन है, इन्होंने सिर्फ यही बात करनी, सिर्फ अल्लाह बस। ये 75 साल तो सारे सियासतदान एक ने, सिर्फ अजे तक असी एक नहीं हो सके। तुसी वीडियो दिखा दियो जरा बस। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗਾ, ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਹਿੰਦੇ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਬਾਜਨ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। आमिर भाई किधर? पाए नहीं कहोगे चंगी गल है, लड़न की फायदा है। वो वीडियो दिखाने लगे ने। मैं वीडियो देख लूं, फिर इनके बाद में जाना नहीं जरा एक। अच्छी बात है ये क्या तो। ये मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। ये गटर वाला पानी आ रहा जे, गटर वाला पानी ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵਹਾਵੇ ਪਾਣੀ। पी लेगा। एक मिनट, यार रोटी मैं चल एक सेकंड। आपको क्या लगता है नून लीग के मियाँ शुभाशी साहब, ममजा साहब और ये नून लीग के जितने एमपी एमएलए यहाँ पानी नहीं पीते? पीते हैं पानी। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ पी लेगा। ਜ਼ਾਰੀ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਜੇ। नहीं भड़का नहीं लिया तुसी नून लीग के खिलाफ ना थोड़ा जा। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ। नहीं पीटीआई दी मैं ਮੇਰੀ की ਗੱਲ करना। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣ ਮੁਜਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। अच्छा माशाल्लाह, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰੇ। अल्लाह ही माफ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਲੈਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ तुसी ये ਸ਼ੇਰ ਨੇ? वीडियो मैंने शेयर कर दो, ਭਾਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। नंबर लिखे। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਨਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੋਈ? ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗਾੜ ਹੈ ਭਾਈ, ਐ ਨਹੀਂ ਗਾੜ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗਾੜ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੋ ਟੂਲ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ, ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੰਗੀ ਅਮਰਸੂਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਨੇ ਪਏ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਭਾਈ 2 ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਵਾਬ। ਮਰਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਵੋ ਟੋਕਰੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਸਹੀ ਖਰਾਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ। सर इलेक्शन ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। क्यों? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਹਿਲ ਕੌਮ ਆ। अच्छा ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਆ। ना ਇਲੈਕਸ਼ਨ करें ਨਹੀਂ होंगे। ना करें। कौन इलेक्शन कराएगा? शबाज़े पाकिस्तान नहीं कराएगा, करवा देंगे नहीं करवाएगा। और करवा देंगे। खुला चैलेंज नहीं करवाएगा। ओ हो गए समझो। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਚੋਰ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। सर तस्वीर की ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। सच्ची गल की। ਭਾਈਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ 1992 ਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। चाइना नु एक सेकंड, चाइना नु Sorry, एक सेकंड। I don't want to talk to China. Talk to me from Pakistan. ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਮਰੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਜਾਨ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪਾਪਾ ਚੀ ਚੀ। ठीक है तुसी गल करते जाओ। नहीं तुसी क्या अगर चोर मैं एक सेकंड। गलत हाँ, हाँ मैं वाजिबुल कत्ल हाँ। तुसी वाजिबुल कत्ल लाओ। ठीक है। तुसी हल्फन कह दो मैं चोर है। मैं तू रख अपने बच्चे की कसम। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, एक सेकंड एक सेकंड एक ਸੁਣ सेकंड। ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਭਰਾ हाँ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ तुसी ਗਵਰਨਮੈਂਟ चोर ਨੂੰ मैंने ਪਤਾ क्या ਹੈ। और सर रुक जाओ। ਚੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਆ। नहीं मैं तो नहीं ਤੂੰ चोर। ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। नहीं मैं नहीं चोर। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ। तुसी अपने बच्चों की कसम खा मैं चोर हां। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਛੱਡ ਆ ਜਾ एक सेकंड एक सेकंड ਆ ਜਾ ਬੁਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ? तुसी कसम खा ली थी मैं चोर हां। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਚੋਰ, ਇਹ ਚੋਰ, ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ? क्या सर पे क्या हुआ है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿੰਦਾਨੇ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਨਾਰੇ ਵੱਜਣ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਇਹ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਗਾਰਡ ਫॉर ਯੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਆ ਮਾਈਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Mind ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਚੋਰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ। ਭਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਪਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਜੀ ਚੋਰ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਬੋਲੋ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। मैं डाकू एक नंबर था। ਚੋਰ ਹੋ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਫਾਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫੱਦੇ ਹੈ ਭਾਜਨ। ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ मैं गल दसा। एक गल मैं भी सुनना। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैंने जिंदगी में इस माइक को पकड़ के साथ शोभत नहीं आपने चोर कहा। मेरे नहीं मेरी बात सुने। आपने चोर कहा ना, मैं सुनता रहा। मैं आपको एक दफा भी चोर नहीं कहा। आपने उसको चोर कहा, मैंने उससे पूछा चोर है। पूरी कौम की बात कर रहा हूं। एक सेकंड। लेकिन मैं अपने बच्चों की कसम मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि जिंदगी में कभी सहाफत के नाम पर चोरी की हो, कभी किसी से 1 रुपया लियो, मैंने नहीं की। किसने मैंने नहीं की। किसने नहीं की? आप पहले जिन्होंने नहीं की और रात को मर गए। शहबाज पाकिस्तान बन गया वो। आप पहले क्रिटिसाइज करते थे,
लेकिन अब आप वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। मैं आपकी सोशल मीडिया में वीडियो देखता रहा क्या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा? मैं भी आपको दिखा दूं, मैं भी आपको दिखा अभी दूं। कोई क्रिटिसाइज नहीं। आप करते हैं, आप करें। मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। करें। आज कोई भी पीटीआई का नाम नहीं लेता। आप करें, पीटीआई का नाम आप लेते ले, हैं। आप ले, आप पीटीआई का नाम लेते हैं। आप लेना, पीटीआई का नाम पीटीआई लेना। मैं ले रहा हूँ पीटीआई। ये क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, कहते हैं जी हम डरते हैं, आप करें। आप में अगर इतना जिगरा है तो आप मैं कह रहा करें। हूँ क्या कर रहे हैं? पीटीआई का जो आप नाम है, जो स्लोगन है, वो चल नहीं रहा। क्या नहीं चल रहा चैनल पे पॉलिसी बताएं। सुभाष जी को क्या? क्या क्रिटिसिज्म करना है, करें आप। वो आप नहीं ओवरऑल करते, क्यों नहीं क्रिटिसाइज आप करें। करते हैं। आप नहीं करते, करते हैं हम अभी criticize। करें ना, माइक है, मैं लोगों कह आज रहा हूँ चलेगा। कि उनकी जो ओवरऑल है वो क्या है, वो तो कठपुतली वजीर आजम है। मैं कहता हूँ अच्छा असल इख्तियारात किसके पास है ये भी आपको ही बताएं। पता, आपको ही आप पता। बताएं ना, आप कहते हैं मैं आपको नहीं करता, पता, आप करते establishment के पास है। अच्छा एस्टैब्लिशमेंट के हाँ पास जी। है, पक्की आपको बात पता। है। हाँ इस जी। बात पे कायम रहना है आपने। मैं कायम। ठीक है, यानी सुभाष सिर्फ डमी है। तो आपको सबको पता है यार, किसको नहीं पता? ओ यार किसको नहीं पता? सबको पता, सबको पता है यार, वो टीमी है, डमी है। आप भी नाम ले ना, नाम ले, नाम ले, मैं कहता हूँ आप नाम ले। मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं तो ले रहा हूँ। लिए जाओगे इमरान रियाज की तरह, इमरान रियाज की तरह बोले कोई भी साहब यहाँ पे निकला किधर है इमरान रियाज? मैंने उन साफियों का ठेका लिया। मैं कहता हूँ जी इमरान, एक सेकंड आप अपने भाई का नहीं, मैं भी कहता हूँ इमरान रियाज का मैं खुद कहता हूँ अल्लाह उसको उसके घर पहुंचे, जहाँ भी अल्लाह करे वो वापस है। अगर उसने कोई जुर्म किया उसको कानून के मुताबिक सजा दे। अब बोले, अब बोले, किधर है वो? मुझे क्या पता, साफी निकले भाई, मुझे क्या पता, कितने निकले? मैं बाकियों का ठेका लिया। ये नहीं, कितने निकले हैं भाई? नहीं मैंने ठेका लिया लोगों का। यार, कोई आप निकले ना अपनी- निकले, नहीं मैंने अपनी भाई आप निकले इमरान रियाज के लिए। का नहीं है, आप इमरान रियाज के लिए निकले। मैं सोशल मीडिया पे उसकी चलाता हूँ, वीडियो चलाता नहीं आप निकले, मैंने भी चलाई है, वो दिखा दूंगा। आप कहेंगे हूँ। ये क्या साफी भाई है, आप निकलते नहीं उनके लिए। मैं क्यों नहीं निकला, मैंने भी आवाज उठाई जितने है। भी चैनल चला लें, जितने भी चैनल चला लें, मैं कहता हूँ ऐसा साफ सूं गया कि पीटीआई का तो नामो निशान ही नहीं है। आप नाम नहीं लेते। झंडा, अब झंडा बैम चल रही है, पुलिस उठा के ले रही है। क्यों नहीं आवाज निकल? मैंने बंद करवाई है। मैं झंडा पकड़ लूँ यहाँ पे पीटीआई का, मुझे उठा के ले जाएगी पुलिस। तो मेरा इसमें क्या कसूर है? भाई क्यों नहीं आवाज निकालते कि एक सियासी पार्टी है, वो इतनी बड़ी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है।